तो भाइयों, किसी गरीबी के जमाने में मैंने कश्मीरी गेट से 50-60 रुपए के ईयरफोन्स खरीदे थे और उनकी आवाज इतनी ज्यादा फटी हुई थी कि उसमें शंकर महादेवन का ब्रेथलेस MC स्टैन के फ्रीस्टाइल जैसा सुनाई देता था। मैंने जो भी करा आजकल सब नेम के लिए, तो करा तूने बहन के लिए, मैंने सीन के लिए और थोड़ी चल के दिखा। उन दिनों अपने कमरे में बैठा बैठा मैं ये सोचता था कि इससे बुरी और अनोइंग आवाज तो मेरे कानों में कभी पड़ ही नहीं सकती है, पर मैं गलत प्रूव हो गया जब पिछले हफ्ते मेरी फीड में वायरल वड़ा पाव गर्ल आई। 40 रुपए 50 रुपए में क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगी दिल्ली की? बड़ा पाव कब मिलेगा? तो पूरी दिल्ली NCR की कार्ड बंद करवा दो। पूरे दिल्ली NCR की कार्ड बंद करवा दो। अरे बहन, उस आंटी का वड़ा पाव दे दो, उसका दिमाग खराब हो रहा है। तो इस वड़ा पाव वाली बहन के बारे में तुम्हें पता चली गया होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई फीड नहीं है जहाँ इसने मनुष्यत ना फैला रखी हो। इस बहन की हर वीडियो में कलेश लगा होता है और मैटर ये है कि मैटर इसका 2 पैसे का भी नहीं होता है, पर तिल का ताड़ बनाने के लिए सड़क में लोट लोट के ये ऐसे दहाड़े मारती है जैसे चील इसका बच्चा उड़ा के ले गया हो। रिकॉर्डिंग है, जो बंदा है ना वो भी है, झूठ मत बोलो। मैंने इसकी कई वीडियोस देखी और हर जगह ये इतना ज्यादा रो रही थी कि हर रील देखने के बाद मुझे अपने फोन को सुखाने के लिए चावलों में डालना पड़ गया। पहली बार जब इस बहन की वायरल रील मेरे सामने आई तो मुझे लगा कोई एक्सीडेंट का वीडियो है, कोई सड़क में मर मरा गया है, पर फिर थोड़ी देर और देखने के बाद मुझे पता चला कि इनके ठेले की वजह से सड़क पे ट्रैफिक जाम लग रहा है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ने के लिए बहन फुल अपने फेफड़ों की जान लगा के रोने की एक्टिंग कर रही है। बुधवार को बुध बाजार लगता है, तब शाम नहीं लगता है ना? हर जगह परमिशन ले रखा, आपके पास किसकी परमिशन है मुझे दिखा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये रोने की एक्टिंग साइड में चल रही हो, नहीं भाई, ये नुक्कड़ नाटक चल रहा था सड़क के बीचों बीच। तो शायद जो 2-3 मिनट इनके चुप रहने की वजह से ट्रैफिक खत्म हो जाता, वो 20 मिनट का कलेश और बढ़ गया। यार ये बहन कलेश है यार जिंदगी में, फिर मैं मरूंगा, मेरे को यार फांसी का फंदा ला। इस बहन का नाम वड़ा पाव वाली से हटा के कलेश लगाने वाली या ट्रैफिक जाम लगाने वाली रख देना चाहिए। इस बहन के पास हर किस्म के कार्ड हैं और मैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंपैथी कार्ड की, विक्टिम कार्ड की और वुमेन कार्ड की। और अपने ये सारे कार्ड्स लेके ये बहन सुबह सुबह निकल जाती है वड़ा पाव बेचने नहीं, सड़कों में कलेश लगाने। सबसे पहले इन्हीं को पूछ लिया, फिर भी इतनी दिक्कत आ रही है मुझे। अरे वड़ा पाव कब मिलेगा? तुम्हारे हिसाब से एक सक्सेसफुल वड़ा पाव की रेडी खोलने के लिए क्या क्या लगता है? वड़ा पाव, चटनी? नहीं मेरे भाई, बस और बस सिंपैथी कार्ड और अमीषा पटेल से भी गंदी रोने की एक्टिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए तुम्हें बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे ही कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, रोना शुरू कर दो। बहन, तुम पढ़ी लिखी दिखती हो, वड़ा पाव क्यों बेचना शुरू कर दिया? ये आइडिया और ये सिचुएशन मेरे बेटे की देन है। तो उसे डेंगू हो गया था, उस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब छोड़नी पड़ी। बहन, तुम्हारी वजह से ना सड़क पे जाम लग रहा है एक्चुअली। आप लोग बताओ, अगर मैं गाड़ी करती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा बहन, सब छोड़ो, मुझे थोड़ी सी चटनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी क्या? यार भाई अबे तुम्हारी जिंदगी में इतना दुख है तो भाई डांस इंडिया डांस में जाओ, इंडियन आइडल में जाओ, क्या पता मिठुंदा तुम्हें तकदीर की टोपी के साथ ग्रैंड सैल्यूट फेंक के मार दें। क्योंकि देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वड़ा पाव बेचने से कोई फेमस नहीं होता, कंट्रोवर्सी करने से होता है। और ये जो पूरा कलेश शुरू हुआ है ना कंट्रोवर्सी वाला, इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ रजत दलाल भाई साहब को। ना ही तो वो इतने जल्दी फेमस हुए होते कंट्रोवर्सी कर करके, और ना ही रोज के ये सड़कों में लफड़े लग रहे होते। और चलो, रजत दलाल के पास बॉर्डर लाइन ढंग के रीजन तो होते थे कलेश लगाने के। इस बहन के रीजन पता है क्या है? कि किसी ने एक्स्ट्रा पाव या चटनी मांग ली। सर जी थोड़ा सा सब्र कीजिए, चटनी खत्म हो गई, निकालने में 5 मिनट लगेंगे, सब लोग चुप रहिएगा। चटनी डाल के नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि चटनी से पूरा आपका वड़ा पाव खराब हो जाएगा। अगर आप पैक करके ले सकते आप डालो, मैं तो गाड़ी में देना ना, प्लेट सबको दे दूंगी, आप दे दो। पैकिंग में नहीं दूंगी भाई, खाने तो पहले बोला। 13 नहीं मिलेंगे भाई, 4 सिर्फ 4 आप हट जाओ, वरना मैं इधर डील कर लेती हूँ। और जब इस एटीट्यूड गर्ल के छपरी एटीट्यूड को देख के लोग उल्टा जवाब दे देते हैं, तो ये वुमन कार्ड खेल देती है। किसी लड़की पे ऐसे फेंक के जाते, ये नहीं दिख रहा आपको? नहीं, मेरी तरफ से तो उसको रख के आ, तू अगर तू रखी है ना तो रख के आ। अरे पाव कब मिलेगा? लड़का लड़की से बदतमीजी नहीं कर सकता, आपको औरत से बात करने की तमीज होनी चाहिए, चाहे औरत को वड़ा पाव पैक करने की तमीज ना हो। और बहन, तुम क्या चाह रही हो यार? तुम्हारे 50 रुपए के वड़ा पाव के चक्कर में कस्टमर एक दूसरे में मुक्का थोड़ी बजा देंगे। नहीं, मेरी तरफ से तो उसको रख के आ। इस बहन को दुनिया की हर लॉजिकल बात से एलर्जी है, क्योंकि जो लोग इससे ये पूछते हैं कि आपका वड़ा पाव 50 रुपए का क्यों है, उनको भी कुछ ऐसे जवाब मिलते हैं। एक 20 रुपए का वड़ा पाव और 50 रुपए का वड़ा पाव, तो क्या डिफरेंस है आपके वड़ा पाव में? बोलेंगे खाएंगे
आपसे पूछो, मैं क्यों बोलूं? तो भाई बहन ने नहीं बताया पर मैं बता देता हूँ, ये वड़ा पाव 50 रुपए का इसलिए है क्योंकि बहन वड़ा पाव में स्ट्रेस और ट्रॉमा के साथ साथ अपने कस्टमर्स को अपना पर्सनल बुखार और आंसू का नमक लगा के दे रही है। अभी 3 दिन से मुझे फीवर है। आप फीवर में काम कर रहे हो? सिंपैथी कार्ड खेलने के चक्कर में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। देखो कुल्हड़ पिज्जा कपल जब से वायरल होना शुरू हुआ था उसी वक्त से एक बात तो हम सबको समझ आ गई है कि फूड व्लॉगिंग खाना दिखा के नहीं मसाला दिखा के चलती है। वो चाहे किसी की सैड स्टोरी हो, चाहे कोई लफड़ा हो सड़क पे होता हुआ, और चाहे कोई म्यूजिक वीडियो हो या कपल की रोमांटिक स्टोरी हो, जब तक कुछ मसाला है लोग देखेंगे। तो आओ इनकी भी एक लव स्टोरी सुन लो भाई। फूड व्लॉगर सबके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। पहले हम बेस्ट फ्रेंड थे, मैं दिल्ली में जॉब करती थी। मम्मी जी का जैसे टिफिन का काम है, इनके यहाँ से मेरे पास टिफिन आता था। मैं अपनी सासू माँ से टिफिन लेती थी और ये मुझसे पैसे लेते थे टिफिन के 5,000 रुपए 6,000 रुपए। अरे बहन टिफिन के 6,000 बचाने के लिए शादी कौन करता है। बट जोक्स अपार्ट भाई, इनके हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बराबर गला फाड़ते हैं इनकी लड़ाइयों में, और जैसे ही कोई लफड़ा हो जाए एकदम से आके लफड़े के बीच में खड़े होके बहन के कॉलर पे माइक लगा देते हैं। अरे पाव दे दो। इज्जत जाए तो जाए, लफड़े का कंटेंट ना जाए। और भाई ऑडियो क्वालिटी मैटर्स। जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि इनको भी पता है ठेले पे लोग वड़ा पाव खरीदने नहीं, इनकी बीवी को देखने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इनको ये भी पता है कि इनकी बीवी के खड़े होने से जो भीड़ 50-50 रुपए का वड़ा पाव खरीद रही है, वहीं अगर ये खुद खड़े हो जाते 50 रुपए का वड़ा पाव बेचने तो घंटा कोई ना खरीदता। पर इस वड़ा पाव के मल्टीवर्स में ये अकेले नहीं है, और भी बहुत सारे वड़ा पाव वाले हैं जो कि अब इनके कंपेटिटर्स हो चुके हैं। तो आई प्रेजेंट टू यू द बकचोद वड़ा पाव बच्चा। देखो देखो कौन आया, वड़ा पाव वाला बच्चा आया। एक लड़की 50 रुपए का वड़ा पाव बेच रही है, दुनिया भीड़ लगा के खाने के लिए आ रही है। मेरे स्वाद में क्या कमी रह गई? मुंबई में भी सेल करते थे। अबे इसका तो पहले कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करवाओ। एक बहन पाव में अपने आंसू पोंछ के नमक बढ़ा रही है और ये अपने नाखूनों में भरे कीचड़ से। ये है सीक्रेट मसाला जिसके फ्लेवर आते हैं तुम्हें खाते हुए। मेरे स्वाद में क्या कमी रह गई? अबे साले। ये बच्चा बकचोद जरूर है पर अनोइंग नहीं है। एट फर्स्ट ग्लांस तुम्हें देख के लगेगा कि यार चलो ये बच्चा जेन्युइन है, पर मैं तुम्हें बता दूं इसकी एक भी बात जेन्युइन नहीं है। ये भी स्क्रिप्ट ही पढ़ रहा है। वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट है बेचने का शौक है। घर वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट है बेचने का शौक है। घर वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट है बेचने का शौक। वेरी गुड। और अगर आंसू, बुखार और नाखूनों में भरे मैल को खा के भी तुम्हारा पेट ना भराओ ना, तो तुम जा सकते हो कचौड़ी वाले अंकल के पास गाली खाने। ये भाई साहब जीवन से इतना परेशान है, तुम इनको गुड मॉर्निंग या नमस्ते भी बोलोगे तो ये सामने से गाली बकते हैं। अरे आप ही तो बोलते कि सब छोड़ दोबारा बात करेगा 12 बजे बाद। यहाँ 100 आदमी आता है यूट्यूब वाला। कवाली बेइज्जती। पता है एक फूड ब्लॉगर में और एक कॉल सेंटर के एम्प्लॉय में क्या फर्क होता है? फूड ब्लॉगर को कम से कम गाली खाने के पैसे मिलते हैं, पर दिल्ली में वड़ा पाव की पॉपुलैरिटी बढ़ने से बहुत बड़ा मैटर हो गया। सारे मोमोज वाले ऑफेंड हो गए। दिल्ली वाले पागल है तो कहाँ है दिल्ली वाले? कार्ड पे आपको दिख रहा है, भीड़ है, कस्टमर है। दिल्ली में सब वड़ा पाव खा रहे हैं, मोमोज कोई नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहे? दिल्ली वालों तुमने कैसे मोमोज को छोड़ दिया भाई? मोमोज से ही तो दिल्ली चलता है। लोग ऐसे बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। वड़ा पाव में क्या मेहनत है आप बताओ? पाव लिया, वैसे रेडीमेड आता है। मोमोज बनाने में ना 6 घंटे लगते हैं प्रॉपर। ऐसा लग रहा है तो लोगों को बिल्कुल जहाँ कबाड़ बिकता है ना वो खाना ज्यादा पसंद है। पर बहन मोमोज भी कबाड़ ही होते हैं वैसे। आजकल ऐसा मन करने लग गया भाइयों की बस ऐसी लड़की मिल जाए जो ठेला लगाने को हाँ बोल दे। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। लेग पीस बड़े फेमस है। मेरे नहीं सर, मुर्गे के। नहीं आंटी गुड जोक, बट आपको पता नहीं है इंटरनेट पे कितना गंदा बैक फायर करेगा। और इसको खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? सामने आइए। भाई मेरे पास बकचोदी का टाइम नहीं है, मुझे अपने रेडे में काम करने दे। सामने आ साले। कोई कह रहा है ले मुद्द दिया तेरी फूड ब्लॉगिंग पे। इस गांजा ये सब कोई सप्लाई नहीं कर रही। सप्लाई कहाँ से करोगी जब खुद ही सारा फूंक लिया? फ्रेश माल खिला रही हूँ। कल ही मेरे 1 लाख फॉलोवर्स भी कंप्लीट हुआ है। तेरी माँ की फटाफट बेच, टाइम पास मत कर। भाई बहुत बदतमीज है भाई इंटरनेट तो। इतनी रील्स देखने के बाद मैं ये बात फिगर आउट कर पाया कि मुझे ये लड़की इतनी ज्यादा अनोइंग क्यों लगती है। भाई क्लास में वो लड़कियां नहीं होती हैं जो जाके टीचर को चुगलियां कर देती हैं छोटी छोटी बात पे। कि रिसर्च में तुम भाई फॉइल पेपर की बॉल से मार पिटाई खेल रहे थे, उसको जरा सी टकरा गई, उसने कह दिया मेरी आंख फोड़ दी, और अब पूरी क्लास में कलेश लगा हुआ है। ये वो लड़की है, ये वो लड़की है भाई, इसकी शक्ल से चिढ़ मचती है मुझे। हम पाकिस्तानी है, हमारे घर बिस्किट्स के डब्बे में
कोई कह रहा है अब्दुल की बेगम। मकसद बहन, मकसद याद रखो। एक लड़की के पास जहाँ लाइन लग के लोग वड़ा पाव खाने आ रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन में 40 का मिलता है और 50 का दे रही है क्या? कोई और बिहारन खड़ी होती ना, कोई ना जाता उसके पास। मोस्ट पोलाइट आंटी फ्रॉम दिल्ली। कोई कह रहा है जस्टिस फॉर बिहारन। लीजिए सर आपका बर्गर। कितने पैसे हुए आपके? 200 रुपए। कितने? 200। 200 रुपए? जी। कोई मुझे बर्गर 40 का देता है, कोई 50 का, यहाँ तक कि ज्यादा से ज्यादा कोई 80 रुपए का। ऐसा क्या है आपके बर्गर में? मुझे लगता है जरूर आप लड़की होने का फायदा उठा रहे हो। सर आप बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ बहुत टाइम से आ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए आप बर्गर खाते कहाँ हैं? राजू भैया के यहाँ, काजल भैया के यहाँ, शक्ति बर्गर वाले के यहाँ खा लेता हूँ। सर देखिए नाम से ही पता लग रहा है ठेले वाले हैं, कितने इलिटरेट लग रहे हैं। एक मेरा आउटलेट है MBA बर्गर वाली, नाम में पता लग रहा है ब्रांड है। और वैसे भी सर मेरी डिग्री इतना डिजर्व। मेरे दिल को सुकून मिला, सुकून भाई। ये डिजर्व करता है, पता इनके बड़ा पाव इनके फेंक फेंक के मारो भाई, कसम से मजा आ जाएगा। जनाब ये राजी जीरकपुर का फेमस वड़ा पाव, और भैया इसको खाने के लिए आना होगा, हमारे पास आना होगा। ये है एक्चुअल ठेले लगाने वाले, एक्चुअली वड़ा पाव बेचने वाले लोग। क्योंकि भाई जब तुम कस्टमर्स को अटेंड कर रहे होते हैं ना, तुम्हारे पास बकैती करने का टाइम नहीं होता। तुम्हें पता है भाई 50 लोग और लाइन में खड़े हुए हैं। आप लोगों ने मोदी जी की चाय के बारे में सुना होगा, क्या आपने उनके पानी पूरी बिजनेस के बारे में सुना है? भाई मुझे तो ये देखने से भी डर लग रहा है भाई। मोदी जी के नाम पे तुम बहुत पंगे ले रहे हो। इंस्टाग्राम पे किसी दिन बंद होगा ये प्लेटफॉर्म, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और जाते जाते मैं तुम्हें एक बहुत ही बुरी खुशखबरी देता हूँ कि डॉली की टपरी और वड़ा पाव गर्ल का कोलैब हो चुका है साथ में। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का डॉली चाय वाला। और मैं हूँ दिल्ली की बड़ा पाव गर्ल। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है। इसको देखने के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे जितने भी भाई आज तक अपनी डिग्रियां फ्लेक्स करके इन लोग को छपरी बुला रहे थे, एक काम करो अपनी डिग्रियों में मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दो। तो आज के लिए बस इतना ही भाइयों। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं जा रहा हूँ कोई लड़की ढूंढने जो मेरे साथ ठेला खोलने को तैयार हो जाए। पीस। कहा गया है दोस्तों, मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल का भुला कर जिया तो क्या जिया। चलना चाहिए।